ओएमआर सीट था ही नहीं तो उसमें से 49 अभ्यर्थी पास कैसे हो गए? सेटिंग अधिकारियों का होता है। जेपीएससी की जो सीटें बेचते हैं, जो गोरख धंधा चलता है, उसका उजागर तो नहीं होता। बेतुका और एकदम बकवास वाला बयान ये जेपीएससी दे रहा है। जेपीएससी के चेयरमैन को तो कान पकड़ के पोस्ट से बाहर कर देना चाहिए था। जेपीएससी का एग्जाम ले रहा है या कोई मजाक है? जेपीएससी का चेयरमैन एग्जाम दे करके चेयरमैन बना या फिर वो भी घूस दे करके बना, ये पूछना चाहिए छात्रों को। आपने जेपीएससी की इतनी बड़ी धांधली पर कितने अधिकारियों पर कार्रवाई किया? राज्यपाल महोदय, आपकी जो सीट है गवर्नर की, वो सीट जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से ऐश करने के लिए नहीं बनाई गई है। आपने क्या एक्शन लिया? जेपीएससी में इतनी बड़ी धांधली भी, बच्चे रोड पर हैं, सड़क पर हैं, छात्र छात्राएं हंगामा कर रहे हैं, आपने क्या एक्शन लिया? नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आज बात करेंगे जेपीएससी के कारनामे की। जी हाँ, झारखंड में जेपीएससी ने जो एग्ज़ाम में कारनामा कराया, जो धांधली कराई है, आज उसकी बात करेंगे। लेकिन उसकी पूरी बात करने से पहले मैं एक पेपर का न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा। देखिए ये पेपर, इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के कुछ बताता हूं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा पीटी के रिजल्ट में गड़बड़ी का अब एक नया मामला सामने आया है। पीटी में शामिल 57 अभ्यर्थी का ओएमआर सीट गायब हो गया। ओएमआर सीट गायब रहने के बाद भी इसमें से 49 अभ्यर्थी पीटी में पास हो गए। ये सभी अभ्यर्थी राज्य के 2 केंद्र से सीरियल नंबर से उत्तीर्ण हुए थे। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद और जांच की मांग करने पर आयोग ने जब इसकी जांच की तो आयोग ने सभी 57 अभ्यर्थियों को फेल कर दिया। इस पूरे मामले पर आयोग ने शनिवार को वेबसाइट के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्या बात है? 57 अभ्यर्थी जिनका ओएमआर सीट गायब था, उसमें से 49 अभ्यर्थी पास हो गए। कमाल का है जेपीएससी और जेपीएससी का एग्ज़ाम और जेपीएससी के चेयरमैन अमिताभ चौधरी जी। जब 57 अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट था ही नहीं तो उसमें से 49 अभ्यर्थी पास कैसे हो गए, वो भी लगातार? ये कौन सा एग्ज़ाम और ये कौन सी कॉपी जांच हुई? और उसमें आगे क्या लिखा हुआ है आपको बताता हूँ। ये सभी 57 अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्र के अटेंडेंस सीट पर उपस्थित थे, इसलिए इन 57 अभ्यर्थियों का इसमें कोई दोष नहीं है। वाह, 57 अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो अटेंडेंस तो बनाए थे, लेकिन उसकी ओएमआर सीट गायब हो गई तो अभ्यर्थियों का क्या गलती है? बात सही है भाई, कि जब अटेंडेंस सीट में अटेंडेंस बना हुआ और ओएमआर सीट नहीं है तो ये स्कूल की गलती है, प्रबंधन की, कॉलेज की गलती है, जहाँ पर एग्जाम दिया लाया गया था एग्जाम सेंटर की गलती है। यानी कि अपनी गलती का ठीकरा एग्जामिनेशन सेंटर पर फोड़ दिया। कौन? जेपीएससी। वाह, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जेपीएससी ने जिनका ओएमआर सीट नहीं था वैसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया और वैसे अभ्यर्थियों में 49 अभ्यर्थी पास भी हो गए। वाह, है कमाल की बात। अब पास हो गए तो अब जब हंगामा हुआ तब उनका पता चला कि वो सभी अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट नहीं था। आप मुझे ये बताइए कि जब हंगामा अगर नहीं करते छात्र यदि आंदोलन नहीं करते तो ये बात तो निकल कर नहीं आती, और ये बात निकल कर नहीं आती तो जितने सेटिंग अधिकारियों का होता है, जेपीएससी की जो सीटें बेचते हैं, जो गोरख धंधा चलता है, उसका उजागर तो नहीं होता। आयोग ने कितनी बेशर्मी से कह दिया कि ऐसे 57 अभ्यर्थी जिनका ओएमआर सीट नहीं था, हम रिजल्ट जल्दी से जारी करने के, जल्दी विलंब ना हो जाए रिजल्ट में, इसलिए कट ऑफ के आधार पर हम रिजल्ट जारी कर दिए। बेतुका और एकदम बकवास वाला बयान ये जेपीएससी दे रहा है। जेपीएससी के चेयरमैन को तो कान पकड़ के पोस्ट से बाहर कर देना चाहिए था। जेपीएससी का एग्जाम ले रहा है या कोई मजाक है? दिस इज जोकिंग। आप समझ रहे हैं? दूसरी क्लास का एग्जाम ले रहे हैं, जिसका ओएमआर सीट नहीं रहेगा उसको आप पास कर दीजिएगा। जेपीएससी का चेयरमैन एग्जाम दे करके चेयरमैन बना या फिर वो भी घूस दे करके बना, ये पूछना चाहिए छात्रों को। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। ये मजाक चल रहा है क्या? जिसका आंसर सीट नहीं होगा उसे आप उसको पास कर दीजिएगा। जेपीएससी का एग्जाम है या कोई गिल्ली डंडा का खेल मचा रखे हैं आप लोग? ऐसे तो झारखंड धांधलियों में आगे बढ़ता जा रहा है, और जेपीएससी के साथ भी अगर ऐसा होगा तो बच्चे कहां जाएंगे? आपको पता है, छात्र छात्राएं जो तैयारी करते हैं लगन से, मेहनत से, सुबह शाम दिन रात से शेड्यूल बनाकर पढ़ते हैं, टाइम पे खाते पीते नहीं है, उन लोगों पर क्या बीतता होगा? जब आप ऐसे ऐसे लोगों का रिजल्ट जारी करेंगे, ऐसे ऐसे गोरख धंधा करेंगे, तो बच्चे
लोग बच्चे इतने पढ़ते हैं और उनके मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा ऐसा कांड पूरे देश में कितना न्यूज़ में आता है, आप लोग को पता है ना। आप लोग किसका मोरल डाउन कर रहे हैं? उन बच्चों को जो कड़ी मेहनत दिन रात कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को आप जेपीएससी के माध्यम से सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो घूस दे करके आना चाहते हैं। वो घूस दे करके आएंगे, क्या करेंगे? वीडियो सीईओ बनेंगे तो ब्लॉक का तो सत्यानाश ही करेंगे ना। ब्लॉक में कितना करप्शन बढ़ेगा आपको पता है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि छात्र छात्राएं जब अब एकदम हंगामा पूरा किए, पूरा आंदोलन का पूरा मूड बना लिए, तब जाकर के आयोग ये जांच करती है और तब ये पाती है कि हाँ इतना गड़बड़ हुआ है, इतना ओमार सीट नहीं था, ये लोगों को फेल किया गया। क्या तमाशा है? अभी भी जो आयोग का निर्णय हुआ उसमें भी गड़बड़ी है। मैं तो कहता हूं कि पूरा का पूरा परीक्षा रद्द करनी चाहिए, क्योंकि जब 57 गड़बड़ियां निकल सकती है एक जांच में, तो गहराई से जांच किया जाए तो पूरा परीक्षा गड़बड़ निकल सकता है। ऐसे से कई छात्र हैं जिन्होंने बताया है कि एग्जाम हॉल भेड़ बकरी धसान जैसा एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम लिया गया। कई ऐसे सेंटर थे। जेपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं महाशय, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। सरकार को भी सोचना चाहिए कि जेपीएससी के लिए जो सेंटर दिए गए हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, वहाँ बंदोबस्त सही होना चाहिए, प्रशासन जरिए से चेक करना चाहिए। तो मैं खुद जेपीएससी का एग्जाम दिया हूँ। बच्चों को वहां पर पानी का बोतल ले जाने का अलाउ नहीं है, लोग घड़ी और मोबाइल तक लेके घुसे हैं। क्या एग्जाम करवा रहे हैं आप? धांधली हुई है पूरा। और सरकार, हेमंत सोरेन तो बड़ा दम भरती थी सरकार में आने से पहले, अब बच्चों को रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे। क्या कहाँ? अभी अंडा और मुर्गी बेचने के लिए बोल रहे हैं। जो बच्चे पढ़ लिख करके तैयारी करके अपना जिंदगी संवारना चाहते हैं, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को आप साइड करके पैसे लेकर के और घूस दे करके और लोगों को अफसर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने जेपीएससी की इतनी बड़ी धांधली पर कितने अधिकारियों पर कार्रवाई किया? क्यों नहीं? अभी अमिताभ चौधरी को क्यों नहीं उनके पद से हटाया गया अभी तक? अब जेपीएससी में पता है आपको 10-15 क्वेश्चन गलत डाले गए थे। जेपीएससी का एग्जाम सेट करने वाला दारू पी करके सेट करता है क्या? ये पहली और दूसरी क्लास का एग्जाम का पेपर सेट कर रहे हैं, आप लोग चेक नहीं करते हैं। 1-2 क्वेश्चन गलती होता है या 10-12 क्वेश्चन गलती होता है, 15 क्वेश्चन गलती होता है। आपको पता है बच्चे जब एग्जाम देने बैठते हैं तो मेंटल कितना प्रेशर बनता है कि ये क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, समझ नहीं आता है। उसमें 10-20 मिनट घुस जाता है। क्वेश्चन गलती सेट हुआ, कौन गलती सेट किया क्वेश्चन? वैसे लेक्चरर को, वैसे प्रोफेसर को खींचिए, उसको पकड़िए, जेल भेजिए, उसको केस कीजिए। जब हवालात में जाएंगे तब सब सुधरेंगे। सारे के सारे करप्ट है सब। पूरी की पूरी परीक्षा सेट हुई है। सरकार को ऐसा लगता है जैसे कुछ पता ही नहीं है। सरकार को इस पर हार्ड एक्शन लेना चाहिए। और हमारे महामहिम जो हमारे राज्यपाल गवर्नर साहब से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि राज्यपाल महोदय, आपकी जो सीट है गवर्नर की, वो सीट जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से ऐश करने के लिए नहीं बनाई गई है। आपने क्या एक्शन लिया? जेपीएससी में इतनी बड़ी धांधली हुई, बच्चे रोड पर हैं, सड़क पर हैं, छात्र छात्राएं हंगामा कर रहे हैं। आपने क्या एक्शन लिया? आपने अपने पावर का क्या इस्तेमाल किया? जब सरकार के बस में नहीं है जेपीएससी चलाना तो क्यों नहीं केंद्र के हवाले कर दे रहे? आपने क्यों नहीं चिट्ठी लिखा कि इसे यूपीएससी को दे दिया जाए? एक तो एग्जाम टाइम पर नहीं होता, एग्जाम होता है तो उसमें धांधली निकलती है। आपका क्या कर्तव्य बनता है? जेपीएससी नहीं संभल रहा है राज्य सरकार से तो केंद्र के हवाले कीजिए, यूपीएससी को दीजिए। आपने कोई पहल नहीं किया। और विपक्ष वाले सत्ता पक्ष में थे तब पता नहीं क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन कम से कम विपक्ष में उसका तो रोल निभाइए। आप सरकार पर प्रेशर बनाए, पूरा प्रेशर बनाइए सरकार के ऊपर कि इतना बड़ा एग्जाम पर इतना बड़ी धांधली हुई है, इसमें कौन कौन मिली भगत हुआ है, कितने लोगों पर अभी तक केस हुआ। जितने अधिकारी क्वेश्चन सेट करने से लेकर के, चेयरमैन से लेकर के, जो भी सेंटर इंचार्ज था, सारे लोगों को पकड़ कर जाल डालो, जेल में केस करो, सब पर इंक्वायरी बैठाओ। सबसे पहले परीक्षा रद्द करो। जेपीएससी को मजाक बना दिए हैं। छात्र छात्राएं जो पढ़ते लिखते हैं, लगन करते हैं और वो कुछ बनना चाहते हैं, उन लोगों को आप लोग लात मार के जिस तरह से बाहर निकाल रहे हैं ना, समाज में और करप्शन पैदा करेगा। आप क्या चाहते हैं? पढ़े लिखे लोग बंदूक उठा लें, क्राइम का रास्ता अपना लें। जब वो सही तरीके से जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे तो गलत रास्ता अख्तियार करेंगे। क्या मजाक बना रखे हैं?